आदिवासियों को किस तरह से मारा जा रहा है, उनके घर जलाया जा रहा है। और इससे बड़ा शर्मसार बात कौन सी होगी कि बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, मतलब पूरे देश की महिलाएं। और एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देगा, समाज को मैसेज दे रहा है, क्योंकि पहली बार लंबे अरसे के बाद दलित और मुस्लिम एक मुद्दे पर और अधिकार के सवाल पर एक साथ खड़े हैं। और मैंने पहले भी बताया कि अधिकार वोट के मामले में हम बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में एक बड़ी असमानता है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, तमाम राजा रजवाड़ा स्टेट, यही राजा पटरौना और मजेठिया परिवार को देख लीजिए, हजारों एकड़ जमीन, यही 100 बीघा वाली जमीन है, तमाम इस तरह की जमीन है। तो जमींदारों के पास इतनी जमीन है और गरीबों के पास कोई जमीन नहीं। तो यही हमारा अधिकार है। जो अधिकार हमें नहीं मिले, उन्हीं अधिकारों पे हम एक रणनीति तय करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे कि आगे हम कैसे इस मुद्दे पर और लड़ें। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद हमारी आगे की जो रणनीति है, पहले से डेट तय है। 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन, मुस्लिम समाज के उन सभी भूमिहीनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे और गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर घेरा डालो, हम आंदोलन करेंगे। और हमारा स्लोगन ही है कि जमीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई है, अब आश्वासन नहीं चलेगा, अब आर पार की लड़ाई है। जमीन सरकार को देना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे आंदोलन का, हमारी लड़ाई का असर सरकार के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सरकार कह नहीं रही है, क्योंकि सरकार डर रही है कि ये ऐतिहासिक लड़ाई अगर अम्बेडकर जनमोर्चा जीतेगी, इसका क्रेडिट उनको मिलेगा। हमें क्रेडिट का कोई परवाह नहीं, क्रेडिट तुम ले लो, लेकिन गरीबों को जमीन दे दो। लेकिन अम्बेडकर जनमोर्चा के आंदोलन का यह असर दिखने लगा है कि सरकार जितनी सीलिंग की जमीनें हैं, आप लगातार देख रहे, सरकार खाली करा रही है। और अभी सरकार ने 29 जिलों में चकबंदी का आदेश दे दिया। ये अम्बेडकर जनमोर्चा की लड़ाई का असर है। सरकार समझ रही है कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी, जमीन देना पड़ा तो पहले फेज में जिनको जमीन देना है, तो कम से कम हम सरकार इतनी जमीन इकट्ठा कर ले जो इनकी अपनी सीलिंग की जमीनें हैं, जो अपनी बचत की जमीनें हैं, और चकबंदी के द्वारा जो जमीनें निकालेंगी। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अम्बेडकर जनमोर्चा अगर लड़ाई जीतती है तो कम से कम पहले फेज में जो जमीन देना पड़े वो सरकार अपने पास से दे दे, खरीदना ना पड़े। दूसरे फेज में सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। जैसे तेलंगाना सरकार ने जमीन दलितों को, जो भूमिहीन है, जो गरीब लोग हैं, उनको तेलंगाना सरकार ने जमीन खरीद करके दिया है। भाई मैंने पहले भी बताया कि भाई 4 लेन पूरे देश में बनाने के लिए आप जमीन खरीद सकते हैं, तो गरीबों को जमीन देने के लिए क्यों नहीं खरीद सकते। ये अधिकार सम्मेलन में जमीन की बात हो गई, इसके अलावा किस तरह के अधिकार की इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूसीसी के नाम पे मुस्लिम समाज को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ठीक है, कुछ कुरीतियां होंगी, जैसे हिंदू समाज में भी कुरीति थी, बाल विवाह तो दूर हुआ, हम इसके खिलाफ हैं। मुस्लिम समाज में भी लोग कहते हैं कि भाई एक पुरुष 10 महिलाओं से शादी करता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कुरीति हो गई। तो भाई यहाँ विधवा विवाह भी पहले बैन था और सती प्रथा थी, तो ये सब बैन हुआ, ये खत्म हुआ, ये तो सामाजिक कुरीति है, वो भी सामाजिक कुरीति है। लेकिन ये यूसीसी के आड़ में दिखा रहे हैं मुस्लिम को। असल में सरकार का मसला, सरकार का जो टारगेट है वो मुस्लिम नहीं है। असल में सरकार का टारगेट दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है। क्योंकि कल ये कहेंगे कि एक देश एक विधान, तो आरक्षण अलग से आपको क्यों दे, तो वो तो स्पेशल प्राविधान हो गया ना, तो कहीं आपको आरक्षण क्यों देंगे। और ये लगातार आप देख रहे हैं मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, आदिवासियों को किस तरह से मारा जा रहा है, उनके घर जलाया जा रहा है। और इससे बड़ा शर्मसार बात कौन सी होगी कि बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, मतलब पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश की बेटियों को नंगा कर दिया गया। ये सरकार ने क्या किया, आदिवासियों के ऊपर अटैक किया है, देश के दलितों के ऊपर अटैक किया है, गरीबों के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो सरकार की जो चाल है, एक तो हमें अधिकार दिए नहीं, आरक्षण की जो बात करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अधिकार दिए नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से डर रही है और जमीन दे रही, कैसे क्या होगा। उन्होंने दिया नहीं ना, जब जनता, क्योंकि सरकार बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है लोकतंत्र में, उनको देना ही पड़ेगा, वो भाग भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जनता जब सड़क पर उतर जाएगी तो हम लड़ रहे हैं ना। जब समान अधिकार कानून लागू हो जाएंगे तो कैसे भाई समान अधिकार जो कानून की वो बात कर रहे हैं,
वही तो बात है, क्योंकि वो तो अपना जो उनका जो मसौदा है वो तो सामने लेके नहीं आ रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं ना कैसे लागू करेंगे, लागू करेंगे तो समान अधिकार की बात कर, तो हम कह तो रहे लगा लागू कर दो, लेकिन शिक्षा समान कर दो। भाई अमीर का बच्चा कहीं कहाँ पढ़ता है और गरीब का बच्चा वहां पढ़ता है जहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है। समान व्यवस्था की बात करते हो तो चिकित्सा सबके लिए बराबर करो। गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, और अमीर आदमी बीमार पड़ता है तो हवाई जहाज से उसको दिल्ली भेजते हो। अभी यहाँ का एक सांसद बीमार पड़ा तो हवाई जहाज से तुम भेजते हो, लेकिन गरीब जनता जो जनता बनाती है, सांसद विधायक एमपी एमएलए को जो बनाती है, आप उनके लिए कितना एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हो। तो हम कह रहे हैं ना कि आप ये इतना आसान नहीं जितना आसान सोच रहे हैं, उतना आसान नहीं है। इसलिए लड़ेगा जनता, समाज लड़ने के लिए तैयार है। समान अधिकार की बात कर रहे तो हम समान अधिकार की हम भी बात करें। जमीन के मामले में सबको समान करो, शिक्षा के मामले में सबको समान करो, चिकित्सा के मामले में सबको समान करो, और आरक्षण हर जगह मिलना ही चाहिए। और सहभागिता बराबर बराबर हिस्सेदारी दो ना, हमको न्यायपालिका में हिस्सेदारी दो, हमको राज्यसभा में हिस्सेदारी दो, हमको विधान परिषद में हिस्सेदारी दो, जहाँ नहीं दी वहां दो, तब फिर देखते हैं। ये थे अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी तरह से पूरी जानकारी दी कि